रीनीट के लिए, इसीलिए रीनीट के लिए हमें एक एप्लीकेशन बनानी होगी और वो हमें सबमिट बच्चों को 640 मार्क्स आने के बावजूद भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। जो DY चंद्रचूड़ जी हैं, और मुझे नहीं लगता कि जस्टिस के मामले में वो छोड़ेंगे इस चीज़ को। एडवोकेट नीतू वर्मा और मैं चाची हूँ ध्रुव चौहान की। ये पिटिशनर है ध्रुव चौहान, जिन्होंने इस साल बहुत ही मेहनत से अपना एग्ज़ाम दिया और 637 मार्क्स स्कोर किए, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि बच्चों के सपने होते हैं, उसके बावजूद भी उनको एडमिशन नहीं मिला। जो CGI ने ये बात कही है कि जहाँ पर एक रैंकिंग का क्राइटेरिया होता था कि जब 640 मार्क्स आते थे तो कुछ क्या रैंकिंग होती थी 10,000, लेकिन आज वो रैंकिंग 40,000 हो चुकी है। तो बच्चों को 640 मार्क्स आने के बावजूद भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी कही कि जो 720 मार्क्स बच्चों ने जो स्कोर किए हैं उनमें वो कौन से बच्चे हैं, ठीक है, और जो 720 मार्क्स जिन बच्चों के आए हैं उनको क्या उस कैटेगरी में रखा गया है कि जब ये पोर्टल दोबारा खोला गया था, जब ये पोर्टल 9 अप्रैल 2024 को जब ये 2 पोर्टल क्लोज होने के बाद पोर्टल खोला है, तो क्या ये उस कैटेगरी में लाई करते हैं। और जो मेन बात उन्होंने कही है कि बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा कभी खिलवाड़ ना हो, तो इसीलिए एक स्पेसिफिकली एजेंसी, एक चैनल ऑथराइज़ किया जाएगा जिसमें कमेटी बैठेगी, जो कि बहुत हाई लेवल की कमेटी होगी, जहां पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि कुछ शब्द आप सतेंद्र जी से पूछे जो ध्रुव के चाचा जी हैं। जी बताओ सर। कहें एक्चुअली क्या है कि आज जो CGI ने दोनों पक्षों की बात को सुना है और जो NTA की तरफ से आया है, उन्होंने बिहार वाले को तो कंफर्म किया है और बोला है कि बहुत स्मॉल लेवल पर हमारा लीक हुआ है और गोधरा के लिए तो ये बोला है कि वहाँ पे लीक का नहीं बताया उन्होंने मैटर, उसको बताया है कि वहाँ पर हमारे मतलब पेपर कुछ सेटिंग वगैरह इस तरह से हुआ है जिसको रेड फ्लैग किया है उसको भी, परंतु ये मैटर इस चीज़ का नहीं है क्योंकि जो इन्फ्लेशन आया है इतना ज़्यादा 600 प्लस में, तो वो इस तरह से नहीं हो सकता कि ये बहुत मास लेवल पे हुआ है। इस वजह से मतलब इसके लिए कमेटी गठित होगी, प्लस जो डाटा एनालिटिकल है उनकी भी हेल्प ली जाएगी। मैम जो 23 लाख बच्चे हैं उनका ये डिमांड है कि रीनीट हो, और अगर ऐसा आता है, अभी तक कुछ फैसला क्लियर नहीं हो, तो क्या कहेंगे, क्या लग रहा है ऐसा कि रीनीट हो सकता है? देखिए CGI की बातों से पूरा लग रहा है क्योंकि वो जो DY चंद्रचूड़ जी हैं, और मुझे नहीं लगता कि जस्टिस के मामले में वो छोड़ेंगे इस चीज़ को। तो जहाँ तक उन्होंने कमेटी की बात करी है, तो जिस तरीके से कमेटी और उन्होंने ये मुद्दा CBI को दे दिया है और CBI जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी, और जहाँ अब तक इतना डाटा निकल रहा है, चोर निकल के आ रहे हैं जिन्होंने ये पेपर लीक जैसा किया है, तो ये आगे फैसला सही होगा और अच्छा ही होगा और बच्चों के हित में ही होगा। कम से कम उन बच्चों के तो हित में होगा ही जिन बच्चों ने इसमें रिट पिटिशन डाली है। आज किन किन बातों पे किन किन मुद्दों पे बात हुई है मेनली? देखिए सबसे पहले मुद्दा हुआ है कि जो 720 मार्क्स बच्चों ने स्कोर किए हैं उन बच्चों पे जो 1563 बच्चे हैं, प्लस तीसरा उन्होंने ये पॉइंट स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि आप मुझे ये बताइए कि जब ये पोर्टल खुला तो ये पोर्टल में वो कौन कौन से बच्चों ने दोबारा दिया है, क्या वो लाई करते हैं जो बच्चे पास हुए हैं, प्लस वो 67 बच्चे जिनके टॉप रैंक आए हैं, उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए कि उन्होंने 12th में क्या मार्क्स थे या उनका क्या स्टेटस था। ऐसा नहीं है कि उनके किस केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोलॉजी में मार्क्स कम है लेकिन अचानक से उनके मार्क्स इतने इन्हांस हो गए, तो किस वजह से उनके मार्क्स, तो उसका वो पूरा रीचेक किया जाएगा, OMR शीट्स को चेक किया जाएगा और ये टारगेट उन बच्चों पे जरूर, और सेंटर्स को भी चेक किया जाएगा जहाँ पर कहते हैं 8 बच्चे एक ही सेंटर से एक ही रोल नंबर्स के निकले हैं, तो उनको ये आसपास के हैं, जैसे कि यश कटारिया और दूसरा एक स्टूडेंट्स है कि उनके 720 मार्क्स आए हैं। तो बिहार पे इनकी गाज है और ये पेपर लीक जो बिहार से हुआ है, जो लोगों को पकड़ा गया है, क्या स्टेटमेंट्स हैं, पूर्ण रूप से बिहार के ऊपर टारगेट किया गया है। और CGI साहब यही चाहते हैं सर कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो इस तरीके का हुआ है आगे भविष्य में ना हो, ताकि आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में अगर इस तरीके के डॉक्टर बनेंगे तो क्या ही होगा। मैम एक सवाल है कि 38 पिटीशन इस मामले में डाले गए और हम बात करते हैं क्योंकि बच्चों का ये भी डिमांड है कि NTA को हटा दिया जाए, NTA को हटा के UGC वापस लाया जाए, तो इस पर क्या कुछ बात हो रही है अंदर कि NTA को एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए या फिर एग्ज़ाम लेने का तरीका बदलना चाहिए? देखिए अभी NTA पे इस तरीके का कोई भी जवाब नहीं आया है, जो उनके तरफ से आए हुए थे वकील साहब, उन्होंने अभी ऐसा कोई भी स्पेसिफिकली जवाब नहीं दिया है और मैं अगली सुनवाई तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि अगली सुनवाई में क्या होगा।
देखिए, अंदर जो मामला था ये हमारा स्टूडेंट नीट का एनटीए और यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें हमारे रिस्पोंडेंट थे। और ये जो रिस्पोंडेंट थे तो हमारे साथ में और भी हमारे सारे एडवोकेट्स थे जो इस मैटर में थे। और इसमें नेक्स्ट डेट जो है वो थर्सडे उन्होंने कहा है, और वेडनेसडे 5 बजे तक उन लोगों को अपना जो भी क्वेरीज उन्होंने मांगी है वो डाटा देना होगा। और सीबीआई को भी अपनी रिपोर्ट देनी है, एनटीए को भी देना है, जिस तरह से। और हम लोगों का एक रिक्वेस्ट था कि हम चाहते थे कि 23 लाख जो भी बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट आप वेबसाइट पे डालिए, ताकि हम उसमें रेड फ्लैग आइडेंटिफाई कर सके कि जिस तरह से हमने एक डिस्ट्रिक्ट का देखा कि 50 बेनिफिशियरी रहे, कंटिन्यू 720 वो रहे, तो इस तरह से इतने सारे बच्चों को 720 प्लस मार्क्स मिले हैं। और उसके बाद फिर अभी क्या रीनीट होने का चांसेस है, लग रहा है? देखिए, ये सब जुडिशियल है मैटर, लेकिन हम लोगों ने अपने सारे पॉइंट रखे हैं और सर ने खुद ने कहा है कि सारे पॉइंट मेरे पास आ चुके हैं। और ये पूरा मीडिया भी पूरा अपना जो अपडेट देता है सर देखते हैं उसको। और उन्होंने कहा कि हमें आप एक इंडिविजुअल एक दोबारा से बना के दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। हम लोग तो रीनीट भी चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो मार्किंग 1563 में उनका नाम नहीं है तो वो भी चाहते थे, लेकिन कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि रीनीट किया जाए। तो रीनीट के ऊपर हम सब लोगों का सेकंड ऑप्शन वही था, वो जो फर्स्ट होगा। जिनको जो ग्रेस मार्क्स मिला था उनका रीनीट हो गया और 1563 बच्चों का रीनीट हुआ, लेकिन क्या अब 23 लाख बच्चों का इसीलिए रीनीट के लिए हमें एक एप्लीकेशन बनानी होगी और वो हमें सबमिट करनी है। क्या ऐसा कोई कानून आ सकता है जिससे कि ये एग्ज़ाम लीक या पेपर लीक जैसे मामला ना आए? उसी के लिए सर ने सभी रिपोर्ट मांगी है, और आगे ऐसा ना हो उसके लिए बहुत सख्त कानून बनाया जाए, ताकि जो भी आइडेंटिफाई जो लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। 23 लाख बच्चों का मांग ये भी है कि सो एनटीए को हटा दिया जाए, इस पे क्या अंदर चर्चाएं चल? अभी ये चीज़ तो देखिए सब जुडिशियल है, इसके लिए तो मैं इसके लास्ट क्वेश्चन मैम कि सो अभी सबसे ज़्यादा करे पटना और गोधरा को लेके ये ज़्यादातर 6 स्टेट हैं जिसमें राजस्थान, पटना और गोधरा गुजरात और झारखंड, ये सभी स्टेट्स में प्रॉब्लम है जी। तो इसे नेक्स्ट सुनवाई में इसे रखे बिल्कुल वेडनेसडे 5 बजे तक उनसे पूरे पेपर्स मांगे। जी, हम सीरियस आपके डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं, जो उन्होंने आज बच्चों के हित में जो बात बोली कि हम कमेटी बिठाएंगे और जांच करेंगे, उससे हम पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम सब चीज़ों को एक तरफ अलग रख सकते हैं, बट जहाँ बच्चों के फ्यूचर के फ्यूचर के सवाल पे बात आती है, बट हम वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो सबसे ऊपर है। और सीजे साहब के हम इस बात से सहमत हैं, और जैसे कमेटी बैठेगी और अगली सुनवाई पे हम देखेंगे। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। जी, रविंदर, एडवोकेट नीतू वर्मा फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हम लोगों ने बात की और अभी पूरी तरह से ये मामला चल रहा है। अभी इसके ऊपर वो वर्डिक्ट पूरी तरह से नहीं आया है, अभी पूरी तरह से जांच चले, क्योंकि कुछ बच्चों के जैसे पेपर लीक हुआ था तो कुछ बच्चों तक पेपर लीक हुआ, या फिर बहुत सारे बच्चों में ये स्प्रेड हुआ, इन सबको रेड फ्लैग करके फिर उसके बाद रीनीट जैसे चीज़ें की जाए, क्योंकि रीनीट होता है तो फिर 23 लाख बच्चों में को भी दिक्कतें होंगी और नहीं होता है तो भी दिक्कतें होंगी। तो इन सब स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ेंगे और आने वाले वर्डिक्ट में देखेंगे कि इनका क्या लास्ट जजमेंट होता है, बच्चों के फेवर में आएगा कि सरकार के फेवर में आएगा, इन सब पे बात करते हैं।